नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 9 को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम भी पास में, इसलिए असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7, 8 और 9 को एक साथ आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओ। ये असेसमेंट वर्कशीट आपके बोर्ड एग्जाम, आपके प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चंस कवर किए गए उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके टेक्सुअल एक्सरसाइज से लिए गए। इसके साथ साथ जो अनुच्छेद दिए गए वो अनुच्छेद तो एज इट इज ज्यों के त्यों आपके बोर्ड या प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इनको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ये सभी असेसमेंट वर्कशीट आपको कहाँ मिल सकते हैं? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में असेसमेंट वर्कशीट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई जहां से आप सीरियल वाइज इन वर्कशीट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। और सभी अगर एसएसटी की वर्कशीट की बात करें तो आप अगर इन सभी को रिवाइज करते हो 1 to 9 तक तो 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 की। यहाँ पर इस असेसमेंट वर्कशीट को आपको क्विज की तरह लेना है। ओके। मैं आपके साथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद ऑप्शन में डिस्कस करूंगा और आपको आंसर को गैस करना है और अपने स्कोर को टैली करना है और उसके बाद अपने स्कोर को आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं बेल्जियम से मिलती है, यह हमें बताना है। ठीक, पोल साइंस का आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी और चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। जो बेल्जियम उसकी 4 देशों के साथ सीमाएं मिलती है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और चौथा देश है लग्जमबर्ग। तो 3 देश यहां पर दिए गए, तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, गौरव डॉक्टर का कार्य करता है। ठीक, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है? ऑप्शन दिए गए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, तृतीयक सेक्टर। जो जितनी भी सेवाएं होती है वो सेवाएं किस में आती है? वो तृतीयक सेक्टर में आती है। जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ओके, जितनी भी सेवाएं, परिवहन की सेवाएं हैं, संचार की सेवाएं, वो किस में आएगी? वो तृतीयक सेक्टर में आएगी। तो गौरव डॉक्टर है तो वो सेवाएं दे रहा है, तो वो तृतीयक सेक्टर में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए। तीसरा आपका प्रश्न है, किस फसल को सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कौन सी फसल को? पहला ऑप्शन है जूट को, दूसरा ऑप्शन है गेहूं को, तीसरा है चावल को और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका गन्ने को। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा जूट, यानी कि पटसन को सुनहरे रेशे या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? जो जूट होता है वो सर्वाधिक पैदा किया जाता है पश्चिम बंगाल में, और उससे जैसे लेडीज पर्स हो गए, मैट हो गए, बोरे हो गए, इस टाइप की चीजें बनती है। उसके बाद चौथा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल है। ओके, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है यूं कह सकते हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ठीक, तो 22 भाषाएं किस में शामिल गई? 8वीं अनुसूची में। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक, यानी कि 8वीं अनुसूची में नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा डोगरी, चौथा फ्रेंच। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा, फ्रेंच भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। क्लियर? पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से तलवार किसका प्रतीक थी? यह हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मुकाबले की तैयारी का, दूसरा बहादुरी का, तीसरा जर्मन साम्राज्य का, चौथा आजादी मिलने का प्रतीक थी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। ठीक, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर्स, ताकि आप मैच कर पाओ। फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा डी, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका ई रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी, और फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ई रहेगा, मुकाबले की तैयारी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सिक्स्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, छठा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कृषक विद्रोह के समय फ्रांस छोड़ने पर मजबूर हो गया था? यानी फ्रांस में कृषक विद्रोह होता है 1845 के आसपास, उसमें वो फ्रांस को छोड़ करके भाग जाता है। कौन सा शासक था? इसमें पहला विकल्प है लुई फिलिप, दूसरा विक्टर एमेनुअल फर्स्ट, नेपोलियन तीसरा ऑप्शन है, चौथा विक्टर एमेनुअल सेकंड। ठीक, तो इसमें से बी और डी है, ये तो फ्रांस के थे ही नहीं, इटली के शासक थे। तो इसमें हमारे रह गए दो। इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लुई फिलिप, जो कृषक विद्रोह के समय फ्रांस को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया था। उसके बाद वो पूरी उम्र इंग्लैंड में ही रहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो दिए गए, ये आपके कथन और कारण आधारित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस।
इसको करने का सही तरीका क्या होता है कि आप पहले दोनों कथन को इंडिविजुअली देखिए, क्या ये सही है गलत है, ठीक, एक एक करके देखिए। उसके बाद देखिए कि क्या बी है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, और उसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है, इसमें एक हमें कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया, ओके, और हमें इनको पढ़ना और उसके बाद आंसर देना। आंसर कैसे देना कि अगर आपका ए तब देंगे जब ए और आर दोनों सही हो और आर है वो ए को एक्सप्लेन भी कराओ, तब हमारा हो जाएगा ए। अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं करा, तब हमारा हो जाएगा बी। सी होगा अगर केवल ए सही है, और डी होगा अगर केवल आर सही है, ठीक। तो चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां हमारा प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न कहता है कि डीजल एक अनवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही कह रहा है ये, और कारण दिया गया कि आने वाले वर्षों में डीजल समाप्त हो जाएगा, ये भी सही है। अनवीकरणीय संसाधन, और उसको एक्सप्लेन किया गया कि अनवीकरणीय संसाधन इसलिए डीजल आने वाले समय में एक्सप्लेन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका दोनों सही हो गए, पहली चीज़। और इसमें क्या आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये उसी को अनवीकरणीय संसाधन है, उसी को बता रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार हम प्रयोग में करें लें और उसके बाद वो ख़त्म, यानी कि दोबारा जल्दी समय में नहीं बन सकते, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ओके। तो इसमें डीजल की बात की गई, तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या भी है। 8th क्वेश्चन को देखिए, 8वें प्रश्न को देखिए। सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त में होता है, बिल्कुल सही है। सरकारी अस्पताल है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ओके, अंतर्गत कार्य करते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर आर है वो ए को एक्सप्लेन भी करा है कि मुफ्त क्यों होते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में आते हैं, ठीक। अब सार्वजनिक क्षेत्र जिसको पता है तो उसको ये पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है पब्लिक सेक्टर में, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, लोगों की सेवाएं करना होता है, तो इसलिए वहां पर फ्री है, ठीक। तो ये एक्सप्लेन भी करा है करेक्टली, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th का भी ए था, 8th का भी ए था। 9th को देखिए, कथन दिया गया हमें, कॉफी एक रोपण फसल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। कॉफी की कृषि मुख्यतः कर्नाटका में की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉफी की फसल को ही एक्सप्लेन किया गया आगे, दोनों सही है। और ए को एक्सप्लेन किया गया आगे, किया गया ना, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, तो इसमें भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, तीनों में ही ए हो गया आपका। 4th देखिए, 4th में दिया गया गेहूं एक रबी की फसल है, बिल्कुल करेक्ट है। और गेहूं की कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये करेक्ट आपका नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है, ठीक। तो एक बार फिर से देखिए, 7th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए रहेगा, 8th का भी ए रहेगा, 9th का भी ए रहेगा, और 10th का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी चैप्टर्स है क्लास 10th की सोशल साइंस के टर्म 1 के, वैसे इंग्लिश और हिंदी के भी मोस्टली चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, लेकिन एसएस की अगर बात करें तो सभी चैप्टर्स हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, और दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच, जहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप सभी वीडियोस को देखते हो, सभी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हो, तो इन अबाउट 14 to 15 आवर्स में आप कंप्लीट सोशल साइंस को रिवाइज कर सकते हो मस्त वाले तरीके से, ओके। तो अगर आपको वीडियोस मिलते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।